हिटलर का प्रारंभिक जीवन विभिन्न कठिनाइयों से भरा रहा है। वह बेघर आश्रयों में निवास करते रहे और नियमित नौकरी से भी दूर रहे। यह स्थिति उनके आत्मविश्वास और भविष्य के दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में एक कर्मठ सैनिक के रूप में सेवाएं दीं। इस दौरान उन्होंने पहचान और उद्देश्य का अनुभव प्राप्त किया, जो उनके भविष्य की राजनीतिक योजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बना। हिटलर के माता-पिता का प्रभाव उनके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण था। जहां उनके पिता का स्वभाव सख्त था, वहीं उनकी मां दयालु और प्यार करने वाली थीं। इस पारिवारिक वातावरण ने हिटलर के व्यक्तित्व का निर्माण किया। हिटलर का शिक्षा जीवन कई चुनौतियों से भरा हुआ था। उन्होंने कई बार असफलताएं देखी, जो उन्हें निराश करती थीं और आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न करती थीं। इस वजह से उनकी शिक्षा यात्रा अवरुद्ध होती गई। वियना में हिटलर का जीवन उनके कलात्मक सपनों और महत्वाकांक्षाओं से भरा था। उन्होंने कला और संगीत की ओर गहरी रुचि दिखाई, जो उनके व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित करती है। यह उनका आत्माभिव्यक्ति का एक अनोखा माध्यम बन गया। हिटलर के परिवार में मातृ प्रेम की गहरी भावना विद्यमान थी, जो उनके विकास में महत्वपूर्ण थी। उनकी मां का निधन उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है और वह इससे अत्यंत प्रभावित होते हैं। हिटलर ने वियना में यहूदी समुदाय की संख्या में वृद्धि और उनके प्रति बढ़ते पूर्वाग्रह पर ध्यान दिया। यह स्थिति उस समय के सामाजिक तनाव को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, जो कि उनके विचारों को आकार देती है। डॉ. कार्ल लुएर, जो वियना के मेयर थे, ने यहूदी विरोधी विचारधारा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिटलर ने उनके प्रभाव को अपने राजनीतिक करियर में महत्वपूर्ण माना, जो उनकी सोच को प्रभावित करता है। अपने अनुभवों और गरीबी का सामना करते हुए हिटलर ने कला की दुनिया में प्रवेश करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने कठिनाइयों से प्रेरणा ली और भविष्य में अपने लक्ष्यों की योजना बनाई। जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, जिससे यूरोप में तनाव और वृद्धि हुई। यह स्थिति कई देशों को युद्ध में खींचने के लिए प्रेरित करती है। युद्ध के दौरान हिटलर का अनुभव उसे एक सशक्त नेता बनाने में सहायक रहा। उसने अपनी रेजिमेंट के भीतर एक बड़ा समुदाय पाया, जो उसकी नेतृत्व क्षमता को प्रबल करता है। फ्रंटलाइन में सक्रिय भागीदारी के दौरान हिटलर कई बार घायल हुआ। उसकी बहादुरी के लिए वह उच्चतम सैन्य सम्मान प्राप्त करने वाले सैनिकों में से एक बन गया। यह उसके आक्रामकता का प्रतीक है। हालांकि हिटलर ने कभी नहीं समझा कि यहूदी लोगों के प्रति उसकी घृणा का कारण क्या था। यह समझना महत्वपूर्ण है कि उसके अनुभवों ने उसके विचारों को किस प्रकार प्रभावित किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की सैन्य सेवा के अनुभव ने उसे एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उसके राजनीतिक करियर की नींव बनता है। युद्ध के अंत में जर्मनी की हार ने हिटलर और उसके समकालीनों को एक नई राजनीतिक वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर किया। यह स्थिति उसे राजनीतिक शक्ति की खोज में प्रेरित करती है। हिटलर की भाषण क्षमता ने उसे जनमानस में लोकप्रियता दिलाई। उसने अपनी विचारधारा के माध्यम से लोगों को एकजुट किया और एक दृढ़ आंदोलन का निर्माण किया। जर्मन श्रमिक पार्टी में शामिल होने के माध्यम से हिटलर ने अपने विचारों को और स्पष्ट किया। इस मंच ने उसे अपने समर्थकों के बीच एक मजबूत राजनीतिक आधार तैयार करने का अवसर प्रदान किया। हिटलर का उग्र राष्ट्रवाद और यहूदी विरोधी विचारधारा उसके राजनीतिक करियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। यह उसकी नीतियों और कार्यक्रमों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 1922 में इटली में फासिस्टों के सत्ता में आने ने जर्मनी में हिटलर के विचारों को प्रेरित किया। यह घटना पूरे यूरोप के लिए ऐतिहासिक परिणाम लेकर आई। हिटलर ने 1923 में अपने विचारों को फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर जनसमर्थन जुटाने का प्रयास किया। इस समय उनके नेतृत्व में नाजी पार्टी के विचारों ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की। जर्मन अर्थव्यवस्था में भारी महंगाई ने राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। इस स्थिति ने हिटलर और उसके अनुयायियों को अपने विचारों को फैलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। हिटलर की न्यायालय में सुनवाई 1924 में हुई, जिसमें उन्हें सजा सुनाई गई।
यह घटनाक्रम उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, जिसने उनके भविष्य की दिशा को बदल दिया। जेल में रहते हुए हिटलर ने अपने प्रसिद्ध मैनिफेस्टो माइन कैम्फ का लेखन शुरू किया। इस पुस्तक ने उनके राजनीतिक विचारों और लक्ष्यों को स्पष्ट किया और उनके समर्थकों के लिए एक मार्गदर्शक बन गई। हिटलर की विचारधारा में यह विश्वास शामिल था कि यहूदी जाति अन्य नस्लों के लिए खतरा थी। उसने यह विचार अपने लेखन और भाषणों में बार-बार व्यक्त किया। हिंडनबर्ग के चुनाव से पहले की राजनीतिक स्थिति में कई कठिनाइयां थीं। यह चुनाव जर्मन राजनीति के लिए एक नया दिशा बदलने वाला था, जिसमें सामाजिक तनाव की परतें और भी गहरी होती चली गई। इस चुनाव ने जर्मनी में सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया। हिंडनबर्ग के नेतृत्व में राजनीतिक संघर्ष और भी गहरा हुआ, जिससे सत्ता संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। हिटलर ने हिंडनबर्ग के चुनाव को अपने राजनीतिक लक्ष्यों के लिए एक अवसर के रूप में देखा। यह नाजी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता का एक स्पष्ट संकेत था। बर्लिन के महान थिएटर, फिल्म स्टूडियोज और रेस्तरां ने एक नई सांस्कृतिक पहचान बनाई, जिसमें समलैंगिक बार भी शामिल थे। यह स्थिति उस समय की सामाजिक विविधता और संघर्ष को दर्शाती है। कला और संस्कृति की धाराएं, जैसे क्यूबिज्म और फ्यूचरिज्म, ने उस समय की सामाजिक स्थिति को प्रभावित किया। यह दर्शाता है कि कैसे सामाजिक परिस्थितियां कला की अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है। हिटलर के उदय के साथ राजनीतिक गतिविधियों में युवा लोगों की भागीदारी बढ़ी, जो उत्साह और गतिशीलता का प्रतीक बनी। यह युवा शक्ति का उभरता स्वरूप था, जो नए विचारों के लिए प्रेरित था। 1929 के अक्टूबर में एसपीडी ने संसदीय चुनावों में जीत हासिल की। हालांकि बाद में गठबंधन सरकार घरेलू नीतियों पर विभाजित हो गई, जिससे राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ी। हिटलर ने वर्साई संधि के अन्यायों से देश को मुक्त करने का वादा किया और बेरोजगारी खत्म करने का आश्वासन दिया। यह उनके जनसंपर्क की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। 1930 में चुनाव के दौरान नाजी पार्टी ने 108 सीटें जीतीं, जिससे उनका राजनीतिक प्रभाव बढ़ा। यह परिणाम हिटलर की बढ़ती ताकत का संकेत था। हिटलर ने 1932 में 3 प्रमुख चुनावी उड़ानों का आयोजन किया। इस दौरान उसने विभिन्न शहरों का दौरा किया, जो उनके चुनावी अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। सोशल डेमोक्रेट्स ने हिटलर के खिलाफ हिंडनबर्ग के पुनर्निर्वाचन का समर्थन किया। यह प्रयास हिटलर की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए किया गया था, लेकिन स्थिति जटिल होती चली गई। वीडियो में यह भी दर्शाया गया है कि कैसे हिटलर ने अपने भाषणों के माध्यम से जनता में उत्साह भरा और चुनावों में अपनी स्थिति को मजबूत किया। उनकी संचार क्षमता ने लोगों को प्रभावित किया। हिटलर के चुनावी प्रचार ने लोगों को विश्वास दिलाया कि वे आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि वास्तविकता में स्थिति और भी बिगड़ती चली गई। 1932 के चुनावों में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अपनी स्थिति को मजबूत किया, जैसे कि एसपीडी और केपीडी ने एनएसडीएपी के मुकाबले अधिक वोट प्राप्त किए, जो राजनीतिक ध्रुवीकरण को दर्शाता है। हिटलर को सत्ता में लाने के प्रयास में पारंपरिक दलों ने उसे समर्थन दिया, यह सोचकर कि वे उसे नियंत्रित कर सकेंगे, परंतु हिटलर ने धीरे धीरे अपने राजनीतिक विरोधियों को समाप्त कर दिया। अपने भाषण के माध्यम से हिटलर ने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया और उन्हें नए जर्मन साम्राज्य की कल्पना प्रस्तुत की। यह उनके राजनीतिक दृष्टिकोण की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। चुनावों के दौरान हिटलर की पार्टी ने अपने विरोधियों को परेशान किया और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया। यह एक रणनीतिक कदम था, जिसने उन्हें राजनीतिक लाभ दिलाया। हिटलर के सत्ता में आने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को विधानसभा से बाहर रखा गया। इससे एकतरफा शासन की राह प्रशस्त हुई, जो लोकतंत्र के क्षीण होने का संकेत देती है। सामाजिक लोकतंत्र के सदस्यों ने सक्षम अधिनियम के खिलाफ वोट किया। हालांकि उनके प्रयास विफल रहे, यह दिखाने के लिए कि विपक्षी दलों की शक्ति कमजोर हो गई है। हिटलर के सत्ता में आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कानून का शासन समाप्त हो गया। इसके स्थान पर तानाशाही का शासन स्थापित हुआ, जिसने राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित किया।
यहाँ तक कि पहले स्थापित एकाग्रता शिविरों का उद्देश्य मुख्य रूप से कम्युनिस्टों को लक्षित करना था। यह स्पष्ट करता है कि हिटलर की नीतियां कितनी क्रूर और अनैतिक थीं। हिटलर ने समाजवादी पार्टी को विद्रोही और जनद्रोही घोषित किया, जिसके परिणामस्वरूप पार्टी का विघटन हुआ। इससे लगभग 2000 अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई, जो उसके आक्रामकता को दर्शाता है। सभी अन्य राजनीतिक दलों का समापन, जैसे कि कैथोलिक बवेरियन पीपल्स पार्टी (NSDAP) की अनोखी स्थिति को और मजबूत करता है। यह लोकतंत्र के अंत का स्पष्ट संकेत है। हिटलर के शासन में नए राजनीतिक दलों के गठन पर कानून लागू किया गया, जिससे NSDAP केवल वैध राजनीतिक पार्टी बन गई। यह जर्मनी में तानाशाही के विकास को दर्शाता है। हिटलर ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने के लिए लॉन्ग नाइफ्स की रात का सहारा लिया। इस घटना में कई नेताओं को गोली मार दी गई, जो उसकी क्रूरता को बयां करती है। जर्मन सेना ने हिटलर के आदेश पर एसएस को हथियार प्रदान किए। यह एसएस की ताकत और बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन था, जिसने सत्ता संतुलन को बदल दिया। हिटलर ने इस नरसंहार को सही ठहराने के लिए एक बड़ा भाषण दिया। इसमें उसने अपनी कार्रवाई को देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया, जिससे उसकी तानाशाही की वास्तविकता उजागर होती है।